लेकिन जो अब आप सुनोगे ध्यान से आपको समझ आएगा कि एक वचन कितना पावरफुल हो सकता है। किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। तब परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। मैं 1 2 3 बोलूंगा, आप इकट्ठे पढ़ेंगे हम सब। फिलिपियों की पुस्तक 4 उसका 6, फिर इकट्ठे पढ़ेंगे 1 2 3। किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। आमीन। अपने पड़ोसी को बोलो, किसी भी बात की चिंता मत कर, पर तेरे निवेदन, तेरी प्रेयर रिक्वेस्ट, प्रार्थना के द्वारा, विनती के द्वारा परमेश्वर के सामने धन्यवाद के साथ उपस्थित किए जाएं। तब जो शांति तुझ पे उतरेगी तेरी समझ से परे होगी। एक फोटो में आपको दिखाना चाहता हूं। ये जो औरत आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हो, सुनो ध्यान से। आपको एक वचन की पावर मालूम है कि नहीं? पत्नी अपने पति के, पति अपने पत्नी से अपने समान। मालूम है एक वचन की पावर? कहां लगता है वो, कहां जाता है वो, किधर काम करता है, मालूम है कि नहीं मालूम? जब परमेश्वर ने लाजर को जिंदा किया था तो क्या प्रार्थना की थी? हे पिता, मैं तेरा क्या करता हूं? मैं तेरा थैंक्स करता हूं, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं, क्योंकि सदा तू मेरी प्रार्थनाओं को सुनता है। वो चिल्लाए नहीं, रोए नहीं, घबराए नहीं। और बाइबल कहती परमेश्वर ने पिता को थैंक्स दिया कि हे पिता, मैं तेरा थैंक्स करता हूं कि तू सदा मेरी प्रार्थनाओं को सुनता है। बाइबल कहती जो गरीब है वो बोले मैं अमीर हूं, जो कमजोर है वो क्या बोले, मैं बलवान हूं। उसने कहा जब तू प्रार्थना करे तो थैंक्स के साथ करना। हां, वो थैंक्स इस बात का सबूत है कि आपकी प्रार्थना कबूल हो चुकी। ये बड़ी गहरी बात मैं आपको बताने वाला हूं आज। ये औरत जो फेनी क्रॉसबाई इसका नाम है, आज अगर दुनिया में, अमेरिका में कहीं शादियां हों और उन क्रिश्चियन शादियों पे इसका सॉन्ग ना बजे तो वो क्रिश्चियन शादियां अधूरी गिनी जाती। हां, जैसे इंडिया में सॉन्ग चलता है बाबुल की दुआएं लेती जा। हां, कि जब तक वो बजे ना लगता ही नहीं शादी हुई। समझ आई कि नहीं? इसको आप विकिपीडिया, इंसाइक्लोपीडिया पे, गूगल पे चेक कर सकते हो। लिखा 8000 भजन और गॉस्पल सॉन्ग इसने लिखे। 1900 में जब कोई प्रिंटिंग मीडिया इतना नहीं होता था, टीवी नहीं होते थे, रेडियो होते थे सिर्फ, 10 करोड़ इसकी बुक्स बिकी। सुनो, अगला पेज मैं खोलता हूं, ये बड़ी बात नहीं। क्रॉसबाई वॉज नोन एज ए क्वीन ऑफ गॉस्पल। कहते इसको गॉस्पल की क्वीन बोलते थे लोग, रानी बोलते थे लोग। ये गॉस्पल सिंगर थी। मदर ऑफ मॉडर्न कॉन्ग्रीगेशनल यानी गैदरिंग सिंगिंग, कि आज जितने भी दुनिया में गैदरिंग है, जहां पे प्रभु यीशु मसीह के नाम की गैदरिंग होती है, और जो सॉन्ग बेदारी वाले सॉन्ग है, उसकी शुरुआत इस औरत ने की थी। सुनो आगे। हर गॉस्पल सॉन्ग्स वर पैराडिज्मेटिक ऑफ ऑल रिवाइवल म्यूजिक। आज की बेदारी का जितना भी म्यूजिक है, उसका निर्देशन और उसका बेस
इस औरत ने डाला था। सुनो आगे। अब आप बोल रहे होंगे कि मैं इसके बारे में आपको क्यों बता रहा हूं। और सबसे बड़ी बात यह है, आज अमेरिका की रिवाइवल सिंगिंग को जन्म देने वाली औरत, 8,000 सॉन्ग्स लिखने वाली औरत, अमेरिका के इसके नाम का डे मनाया जाता है, वो औरत बचपन से, अपने जन्म से अंधी थी। बाय जन्म से। जब इसका जन्म हुआ था तो कुछ सेकंड, कुछ घंटों, कुछ दिनों बाद ये अंधी हो गई थी। और इसने एक फैसला किया था कि मेरा कोई भी चुनौती या चैलेंज क्यों ना हो, मैं परमेश्वर को थैंक्स करना छोड़ूंगी नहीं। अब सुनो ध्यान से, नीचे करो इसको, आगे ले जाओ, ले जाओ। सुनो। पास मी नॉट ओ जेंटल सेवियर, ब्लेसेड एश्योरेंस, टू गॉड बी द ग्लोरी। ये वो गीतों के नाम है, प्रेज हिम, जो इस औरत ने गाए थे। और आज तक जब तक ये सॉन्ग अमेरिका की शादियों में ना चले, उनकी शादियां अधूरी गिनी जाती। सुनो ध्यान से, क्योंकि आप लोग ये सोचोगे कि मैं परमेश्वर का थैंक्स क्यों करूं जबकि मेरा वीजा 10 बार रिफ्यूज हो चुका है। मैं प्रभु का थैंक्स क्यों करूं जब तक कि मैं 10 लोगों को, 20 लोगों को, 1,000, 10,000 लोगों को बेबी की गवाही देते हुए सुन चुका हूं, लेकिन मेरे अब तक बेबी नहीं। तो मैं तब थैंक्स करूंगा जब मैं भी यहां पे गवाही के साथ खड़ा हूंगा, या मेरा भी वीजा आएगा। जैसे हजारों लोग हर संडे गवाहियां देते हैं, जब मैं गवाही दूंगा तो मैं भी थैंक्स करूंगा। अगर ये औरत अपना रोना धोना लेके बैठती कि मुझे कौन सा खुदा ने प्यार किया, अगर किया होता, जन्म से मैं अंधी हूं, मैंने क्या पाप किया था। इसका एक सॉन्ग है, जब इंग्लिश लोग उसे सुनते हैं उनकी आंखों से आंसू निकलते हैं। आज भी वो सॉन्ग को लिखे 100 साल के करीब हो चुका है, आज भी उनके आंसू निकलते हैं। पर आपको मालूम है वो सॉन्ग कब लिखा गया था? जब इसकी शादी हुई और इसकी एक ही बेटी थी, वो भी मर गई थी। वो सॉन्ग उसने तब लिखा था, और किसी को मालूम नहीं। एक ही बेटी हुई इसकी, और वो बेटी टाइफाइड की वजह से मर गई, और वो सॉन्ग उसने तब लिखा था। और आज जब लोग उस सॉन्ग को सुनते हैं, उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। पर उस सॉन्ग का प्राइस जो पे किया गया, लोगों को यह नहीं मालूम। सुनो ध्यान से, अगर आप शैतान के रुके या उसके अटैक की वजह से आप रुक गए, आपकी मदद परमेश्वर भी नहीं करेगा। आप विक्टिम कहलाओगे। कैसा विक्टिम? डाइवोर्स की विक्टिम है ये बहन। डाइवोर्स हो गया, जिंदगी खत्म हो गई। ये बिजनेस फेलियर का विक्टिम है। ये वीजा ना आने वाला विक्टिम है। वीजा नहीं आया, बिजनेस फेल हो गया, ये फेलियर कहलाता है। अब उस औरत ने फैसला किया कि शैतान तू जितना मर्जी मुझे तंग कर, तू मुझ पे अटैक किया, तूने मुझे तंग किया, आज मैं फैसला करती हूं कि आज से मैं परमेश्वर के भजन गाऊंगी, सॉन्ग गाऊंगी, तू कुछ भी कर ले। और आज उस औरत को क्वीन ऑफ गॉस्पेल कहा जाता है, जो जन्म से अंधी थी और जिसका अपना बच्चा जिंदा नहीं रहा। मैंने आपको इसीलिए कहा, आपको लगता है कि यह वचन बड़ा सिंपल है, कि तुम्हारी प्रार्थनाएं, तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा, तुम्हारी प्रेयर रिक्वेस्ट प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सामने उपस्थित किए जाएं। क्योंकि परमेश्वर वो परमेश्वर है जो आपकी फेलियर लाइफ को उठा के आपको क्वीन बना सकता है, आपको किंग बना सकता है, बावजूद इसके आपके लाइफ में 100 फेलियर हो तो भी। और ये परमेश्वर की खूबी है कि उसे क्वीन ऑफ गॉस्पेल, जो अमेरिका की क्वीन ऑफ गॉस्पेल जिसे बोलते हैं, दुनिया की क्वीन ऑफ गॉस्पेल बोलते हैं, उसने उसको चुना जो जन्म से अंधी थी और जिसका अपना परिवार टूट चुका था। आपकी दोनों आंखें मौजूद हैं। कितने सॉन्ग लिखे हैं आपने आज तक? आपके दोनों हाथ मौजूद हैं, पैर मौजूद हैं। कितने लोगों को जाके आपने सुसमाचार दिया अगर गाना नहीं आता तो?
प्रॉब्लम यह है हमारे ऊपर परिस्थितियां इतनी हावी हो चुकी हैं कि हमें परमेश्वर नहीं दिखता और बाइबल नहीं दिखती और वचन नहीं दिखता। शैतान ने आपको घुमा के रखा हुआ है। जब तेरा ये सेट हो जाएगा ना यार, बड़ी कमाल दी गालो जानी हो तो क्या मजा आएगा अगर ये चीज सेट हो गई, क्या मजा आएगा अगर ऐसा हो गया तो, क्या मजा आएगा अगर ऐसा हो गया तो। पंजाबी च कहंदे जिन्ना वड्डा सिर ओना वड्डा सिर दर्द। हाँ, जिन्ना वड्डा उतना बड़ा। प्रभु मुझे ग्रेट बना, मुझे गवाही दे, मुझे ऐसा कर दे, लेकिन 1 मिनट की टेंशन आप लोग नहीं ले सकते। आप नहीं जानते थैंक्स करने की पावर को। हां, और आज सुबह जब मैं प्रार्थना कर रहा था और प्रभु को थैंक्स दे रहा था कि प्रभु थैंक्स, और मैं प्रेयर कर रहा था चर्च भवन के लिए, होली स्पिरिट ने मुझसे कहा आज से तू थैंक्स देना शुरू कर, क्योंकि एक जबरदस्त सुंदर, आप इमेजिन नहीं कर सकते उस तरह की सुंदरता का भवन जिसमें आप बैठने जा रहे हो कुछ महीनों में। मैंने कहा आप इमेजिन नहीं कर सकते हो। आपने कुछ नहीं देखा, अगर कुछ देखा तो मैंने कह रहा हूं कुछ नहीं देखा जो आप देखने वाले हो। मैं आपको बता रहा हूं